एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ और एक नई कहानी के साथ ही एक अलग मैसेज के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का टॉपिक है वो अगेन फुटप्रिंट विदाउट फिट से है। चैप्टर नंबर 2 द थिफ की स्टोरी का समरी आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जो कि हेल्पफुल होगा सबके लिए, क्योंकि अच्छा मैसेज तो है ही, साथ में जो हमारे 10th के बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो मैं इसके समरी से स्टार्ट करती हूँ। ऑल्दो मैंने इसका एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी स्टूडेंट से कि वो पहले एनसीईआरटी को गो थ्रू करे और उसके बाद इस समरी को स्टार्ट करे या फिर समरी में जंप करे, ताकि वो रिलेट कर पाए इजीली उस चैप्टर के साथ इस समरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। तो समरी ऑफ द थिफ स्टोरी, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट द थिफ स्टोरी समरी फ्रॉम क्लास 10 इंग्लिश। जैसा कि बोला कि ये क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का है, चैप्टर नंबर 2 है। रस्किन बॉन्ड द थीफ स्टोरी इज़ कम्प्लीटली मोर दैन अ थीफ स्टोरी। इसके जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड है, जो कि बहुत ही जाने माने राइटर हैं। हम लोगों ने ऑफनली इनके स्टोरीज़ बहुत पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये अपनी स्टोरी को। बिल्कुल लगता है कि जैसे कुछ रियल में कुछ हो रहा है हम लोगों के साथ, कुछ ऐसा। तो द थीफ स्टोरी इज़ कम्प्लीटली मोर देन अ थीफ स्टोरी। द स्टोरी फोकस ऑन अ बेसिक ह्यूमन एंड रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप पर है। यानी कि जो इसका थीम है, जो इसका फोकस है, वो मानवीय मूल्य और रिलेशनशिप यानी कि रिश्तों पर आधारित है। इट इज़ ईजियर फॉर अ थीफ टू बगल अ ग्रीडी मैन। इट इज़ डिफ़िकल्ट इवन फॉर अ थीफ टू बगल अ केयरलेस एंड ऑनेस्ट मैन। एक चोरी करना ईजी हो जाता है जब आप किसी ग्रीडी मैन को लूटते हैं, लेकिन मीनवाइल जब आप एक ऑनेस्ट या फिर जो एक केयरलेस को जब लूटने का इच्छा बनाते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपका इनर कॉन्शियस जो है वो आपको मारने लगता है और बताने लगता है कि आप उस इंसान के साथ गलत कर रहे हैं। तो जो स्टोरी है, थोड़ा सा इसका थीम पढ़ने के बाद इसके समरी में आएंगे हम लोग। अ यंग बॉय बिकम्स फ्रेंड विथ अनिल। एक युवा लड़का अनिल का दोस्त हो जाता है। अनिल ट्रस्ट हिम टोटली एंड एम्प्लॉय हिम। अनिल उसको ट्रस्ट करता है कम्प्लीटली और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय डिसीव हिज ट्रस्ट? क्या जो लड़का है वो उसके ट्रस्ट को बनाए रखता है? ये क्वेश्चन पूछता है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ 15 years old thief. ही यूज टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ। और वो क्या करता है, वो अपने नाम को हर महीने चेंज करता रहता है। 15 years old thief, he used to change his name every month to stay ahead of the police and old employees. पुलिस से बचने के लिए, अपने ओल्ड एम्प्लॉय से बचने के लिए वो क्या करता है, अपना नाम फ्रिक्वेंटली चेंज करता है ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। दिस टाइम ही कॉल्ड हिमसेल्फ हरी सिंह। और इस बार वो अपना परिचय किस नाम से देता है? हरी सिंह के नाम से। द अदर पर्सन अनिल इज़ द स्टोरी इज़ अ 25 year old राइटर। और इसके साथ जो दूसरा आदमी है उसका नाम अनिल है, जो कि 25 साल का युवा आदमी है। द थिफ वन डे मीट्स अनिल एंड आस्क दैट इफ़ ही कैन वर्क फॉर हिम। एक दिन वो जो चोर है वो अनिल से मिलता है और वो उससे पूछता है क्या क्या उसके लिए वो काम कर सकता है। द स्टोरी डिस्क्लोजेज हाउ द थिफ डिसीव्स अनिल बाई कमिटिंग थेफ्ट बट विड्रॉज लेटर ऑन। और जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है कि वो उसको कैसे धोखा देता है, वो कैसे उसके पैसे चोरी करता है और बाद में उसको रिग्रेट होता है, उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो अनिल को धोखा दे रहा है। और फिर बाद में वो क्या कर लेता है, अपना फैसला करता है कि नहीं, वो अनिल को धोखा नहीं देगा और वापस उसके पास जाता है। तो चलिए हम लोग की स्टोरी अब स्टार्ट होती है। अनिल वॉज 25 years old राइटर। जो अनिल था जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, वो एक राइटर है और जिसका एज है 25 साल। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली। और वो अपना जो लाइफ है वो बिल्कुल केयरलेसली जीता है। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग द मनी टू रन हिज लाइफ। और वो बिल्कुल संघर्ष करता है लिखने के लिए, यानी कि वो राइटर है तो समहाउ ही उसके पास कुछ पैसे आते हैं जिससे उसका लाइफ चलता है। वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच। ही मेट्स हरी यूज्ड हिज अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच। ही मेट्स हरी। एक दिन ऐसा हुआ कि अनिल क्या देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, जहां उसकी मुलाकात किससे हुई? हरी यानी कि चोर। हरी यूज हिज ओल्ड फार्मूला टू फ्लैटर द पर्सन। और हरी अपने फिर से पुराने फार्मूले को यूज़ करने लगा किस पर? अनिल पर। वो उसको फ्लैटर करने लगा अपने फार्मूले से, जो कि वो अपने प्रीवियस चोरी करने के समय यूज़ किया करता था।
Anil impressed and promised him that he would teach him how to write, add numbers and how to cook tasty food. और अनिल उससे बहुत प्रभावित होता है, उससे बात करने के तरीके से, और वो अग्री कर जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि कैसे अच्छा खाना बनाया जाता है। क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बच्चे, उस समय तुम इसके थोड़े से आगे वाले पढ़ोगे कि जब उसने काम दिया अनिल ने हरी को, तो हरी ने पहला दिन जो खाना बनाया था ना, तो वो इतना बेस्वाद था, इतना बेकार खाना था कि अनिल को वो खाना कुत्ते को देना पड़ा, स्ट्रीट डॉग को। तो अनिल ने बोला कि ठीक है, अब तुमको खाना बनाना नहीं आता तो मैं तुमको खाना भी सिखाऊंगा। इसके चलते उसने उसको 3 चीज़ें सिखाने का प्रॉमिस किया कि वो उसे पढ़ाएगा, सिखाएगा, उसको नंबर्स काउंट करना सिखाएगा, साथ ही टेस्टी खाना कैसे बनाया जाता है वो ये भी उसे सिखाएगा। नाउ बोथ वे आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, और ऐसा करते हुए दोनों साथ में अच्छे से रहने लगे। One day Hari saw that Anil had brought a bundle of notes. He saw him keep them under the mattress. और एक दिन हरी ने देखा कि जो अनिल है वो अपने साथ कुछ बंडल ऑफ नोट्स लाया। वो देखा कि वो जो नोट्स का बंडल है वो उसने मैट्रेस के नीचे रखा था। As Hari saw the bundle of notes, so his evil spirit aroused in his mind. और जैसे ही उसने वो नोट्स के बंडल को देखा, उसके माइंड में फिर से वो जो पुरानी उसकी चोरी करने की आदत थी वो फिर से जागरूक हुई, और उसने फिर से लगा कि अरे वाह, यहाँ तो बंडल ऑफ नोट्स है जिसके लिए मैं आया था इसको लूटने के लिए, तो लगता है कि आज ही वो दिन है जब मैं इसको लूट के निकल लूँगा। ही डिसाइड टू रॉब अनिल दैट नाइट, और उसने डिसाइड किया कि आज ही मैं चोरी करूँगा ये पैसे। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट कामली, और डिनर करने के बाद अनिल भाई कामली सोने चला गया। हरी क्रेप टू बेड एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, और हरी फिर क्या करता है, धीरे से अपने हाथ को खिसकाता है मैट्रेस के नीचे और वो बंडर भरे नोट्स को अपने हाथ में ले लेता है। ही गॉट द नोट्स एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और जैसे ही उसको नोट का बंडल मिलता है वो धीरे से वहाँ से खिसक लेता है, यानी कि वो भाग जाता है वहाँ से। ही लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन टू ब्रॉड टू ट्रेन टू लखनऊ, और वो रेलवे स्टेशन में जाता है और लखनऊ जाने वाली ट्रेन पर बोर्ड करने के लिए रेडी होता है, यानी कि जाने के लिए वो रेडी हो जाता है। बट समहाउ ही मिस्ड, लेकिन वो ट्रेन को कोई भी रीज़न के कारण वो मिस कर जाता है। ही वैंडर्ड थ्रू द बाजार्स, अब वो बाजार पर घूमने लगता है क्योंकि उसका जो ट्रेन था वो मिस हो चुका था। इट वॉज रेनिंग एंड हरी सिंह वॉज कम्प्लीटली वेट, और बाजार में घूमते हुए बारिश स्टार्ट हो चुका था, और बारिश में जैसे कि सब भीग जाते हैं, हरी भी भीग चुका था। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, ही डिडंट वॉन्ट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल, और उसके मन में एक द्वंद्व सा चल रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि वो अनिल को धोखा दे, उसके भरोसे को तोड़े। Moreover, Anil was teaching him how to write and add numbers that could transform his life, और इसके साथ ही अनिल उसको सिखा रहा था, पढ़ना सिखा रहा था, उसको नंबर्स को ऐड करना सिखा रहा था जो कि उसके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। सो ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, ही केम टू द फील्ड एंड सेट ऑन द बेंच, और वो क्या किया, वो रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया और वो फील्ड पर आके बैठ गया, जहाँ पर एक बेंच था वहाँ बैठ गया। जस्ट देन हेवी रेन वॉज गोइंग ऑन, अ चिल विंड वॉज ब्लोइंग, चूँकि बहुत हेवी बारिश हो रही थी तो जो हवा थी वो बिल्कुल चिल्ड हो चुकी थी। ही फेल्ट गिल्टियर एज ही हैड चीटेड एन इनोसेंट पर्सन, अब उसको इनर कॉन्सेंस उसको मार रहा था कि ये जो है कि मैं एक इनोसेंट पर्सन को क्या कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। His shirt and pajamas wedged to his body because it was wet due to rain, और उसके जो शर्ट और उसका जो पैजामा था वो नीचे की तरफ आ रहा था क्योंकि वो बहुत भीग चुका था, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। हरी सिंह had change of heart, he decided to return to Anil and keep the money under the pillow, और हरी सिंह ने वहाँ बैठे बैठे उसका जो मन था वो चेंज किया और उसने डिसाइड किया कि मैं वापस से अनिल के पास जाऊँगा और उसके पैसे ठीक वहीं रख दूँगा जहाँ पर अनिल ने रखा था। He reached द रूम एंड प्लेस द मनी बैक, और उसने वैसा ही किया जैसा उसने उस बेंच पर बैठे बैठे सोचा कि नहीं, मैं अनिल को धोखा नहीं दूंगा, मैं उसके पास वापस जाऊंगा और उसके पैसे को वहीं रख दूंगा जहां उसने रखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉक अप अ बिट लेट एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ तो जो अनिल था वो उससे पहले ही उठ गया था और अपने लिए अपनी चाय बना चुका था वो, और उस दिन हरी थोड़े से लेट से उठा था। जैसे ही वो उठा अनिल से मिला, अनिल ऑफर्ड हरी सिंह ₹50 सेइंग ही हैड अर्न इट, और चूँकि जो वो नोट्स का बंडल था वो 50-50 रुपीज़ का था, तो अनिल ने उसको हरी सिंह को ऑफ़र किया कि ये लो 50 रुपीज़, तुमने इसको अर्न किया है। ही टोल्ड हिम ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली, और अनिल ने हरी को बोला कि अब तुमको ऐसे पैसे रेगुलरली ही मिलेंगे। हरी केप्ट द नोट इन हिज हैंड, हरी ने उस नोट को पकड़ा।
ही रियलाइज दैट द नोट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट। और उसने जब नोट को पकड़ा तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि नोट जो है वो अभी तक गीला है, क्योंकि जो लास्ट नाइट था वो बारिश में वो नोट और जो हरी थे वो दोनों ही भींगे थे। तो अब उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये नोट तो अभी भी भींगा हुआ है। हरी गॉट टू नो दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड। और अब हरी को यह पता लग चुका था कि अनिल को मालूम चल गया है उसके दुष्कर्म के बारे में, कि उसने पैसे के बंडल को चोरी किया था। बट देयर वॉज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड। लेकिन इसके साथ ही उसके चेहरे पर ना कोई दुख था, ना गुस्सा था, ना कोई गिल्ट ही था उसके दिमाग पर। तो ये थी स्टोरी द थिफ की। साथ ही थोड़ा सा इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, चूँकि जो राइटर है वो समहाउ मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, सोसाइटी को। तो जो कंक्लूजन ऑफ द थिफ्स स्टोरी है वो है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड सच वैल्यूज़ कैन चेंज अ पर्सन टू। जो मानवीय मूल्य हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, जो कि ना सिर्फ हमारे इंसान को चेंज करते हैं, उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, बल्कि उसके अंदर के इनर पर्सन को भी चेंज कर देते हैं। यानी कि जो अनकंडीशनल लव जो हम लोग को करता है कोई भी, मतलब आज के दुनिया में तो ऐसा नहीं मिलता कि कोई अनकंडीशनल लव करे। यानी कि अगर इसके सारांश की बात करूँ तो सच्चा प्यार एक बुरे व्यक्ति को भी बदल सकता है। हालांकि कहीं नहीं मिलता ऐसा अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं वो अनकंडीशनल लव करते हैं। और साथ में इसकी इस स्टोरी में भी यही रिलेट करता हुआ समझाया कि जब जो अनिल था, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करता था उससे, उसको कुछ चाहिए नहीं था हरी से इसके बदले में। और वो अनकंडीशनल लव, उसका जो स्नेह था, जो करुणा था, जो हरी के लिए था, वो उसको लास्ट में क्या किया, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोचो तो वो पैसे लूट कर ले गया, चाहता तो वो भाग सकता था इजीली और कभी अनिल से मिलता भी नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। अगर वो उस पैसे को चुरा लेता वो कुछ दिन तक बहुत अच्छे तरीके से जी सकता था, लेकिन बोला ना अंदर का सेल्फ। जब आपको कोई भी प्यार करता है अनकंडीशनली और एक टाइम के बाद हम लोग को जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो बंदा हमको कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, उसको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय उसके ट्रस्ट के, या फिर मतलब कुछ उसको डिमांड ही नहीं होता, तो हम लोग अगर उसके साथ कुछ बुरा भी करते हैं ना, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्शियस है वो हम लोग अंदर से मारने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा अनकंडीशनल लव करता है तो व्हाई नॉट अस। ऐसा तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो समरी है, यानी कि द थिफ स्टोरी का जो समरी है वो अच्छा लगा होगा। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।